जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखिए। और पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन के विषय में है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 या 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें नए राज्यों के गठन के बारे में है। साथ ही साथ नाम और सीमा परिवर्तन कर सकती है संसद। इसी के अलावा अनुच्छेद 1 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश व उनकी स्थापना का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, नाम व सीमा में परिवर्तन। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि स्तर पर, व्यष्टि स्तर पर या समष्टि व्यष्टि दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समष्टि स्तर पर। बेरोजगारी दोस्तों भारत में दो रूपों में देखी जाती है। एक तो आपकी हो जाएगी ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। और जो अनैच्छिक बेरोजगारी होती है दोस्तों, या इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। और भारत में जो सर्वाधिक बेरोजगारी है वो किस प्रकार की पाई जाती है? वो पाई जाती है संरचनात्मक। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और इसी के अलावा भारत में रोजगार प्राप्ति के दो हिस्से हैं। एक तो आपका हो जाएगा संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। और बेरोजगारी के संबंध में दोस्तों वर्ष 1973 में याद रखिएगा, 1973 में पी भगवती समिति का गठन किया गया था। पी भगवती समिति का संबंध है बेरोजगारी से और इसका गठन किया गया था 1973 में। और प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो जॉन रॉबिन्सन ने किया था। और वर्ष आप याद रखिएगा 1936 में जॉन रॉबिन्सन ने प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था, वर्ष 1936 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे महक परी उपनाम दिया गया? जीनत महल, हजरत महल को, या फिर लक्ष्मीबाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजरत महल, ऑप्शन नंबर बी। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1853 की क्रांति ये हुई थी आपकी 1857 में हुई थी। और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी। इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा, मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 10 अप्रैल 1857 को, 10 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। और जो ये बेगम हजरत महल है, ये वाजिद अली शाह, जो कि अवध के नवाब थे, अंतिम वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। और 4 जून 1857 को लखनऊ में हुआ था। इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और 1858 कैंपवेल के नेतृत्व में लखनऊ पर अधिकार कर लिया अंग्रेजी सेना ने। और बेगम हजरत महल जो थी वो नेपाल चली गई थी। इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और जो 1857 का संग्राम हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी के बारे में भी पूछा जाता है, तो उस समय थे पार्मस्टन। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा, पार्मस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन, कर्जन, या रिपन, या कैनिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर 1905 याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ।
तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। 16 अक्टूबर भी आपको याद रखना है और सन भी आपको याद रखना है 1905 को। और जो लॉर्ड कर्जन था, इसके समय और भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। सबसे पहले तो कर्जन के समय आप याद रखिएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। 1904 में आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जो कि कर्जन के समय का था। इसी के अलावा कर्जन के समय इमारत संरक्षण अधिनियम, ये भी आपका पारित हुआ था कब? 1904 में। और इसी के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और डफरिन, तो डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी डफरिन के समय। और इसी के अलावा रिपन से आप याद रखिएगा, रिपन, और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था रिपन ने। और कैनिंग से आप याद रखिएगा अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। और इन लॉर्ड कैनिंग के समय ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पारित हुआ था। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर वित्त आयोग? तो इसमें संवैधानिक संस्था नहीं है, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय महिला आयोग दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी वो थी आपकी जयंती पटनायक। इसी के अलावा निर्वाचन आयोग हो जाएगा आपका, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, ये आपके संवैधानिक संस्था हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और उनके वास्तविक नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? वर्साई की संधि से किस देश को सर्वाधिक क्षति हुई? तो ये हुई थी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वर्साई की संधि कब हुई थी? तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा 18 जून 1919 को। 18 जून 1919 को पेरिस में वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। और इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके लॉयड जॉर्ज थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? डैन्यूब, यांगसी, नील या फिर मिसिसिपी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर और लिच्छवी से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? जर्मनी, इंग्लैंड, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की है? भारत द्वारा, फिनलैंड द्वारा, भूटान द्वारा या फिर स्वीडन द्वारा? ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। तो ये की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को फादर ऑफ इंडोलॉजी की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी सुधार समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
सहकारी उधार समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 में। 1904 आप याद रखिएगा। और इस समय लॉर्ड कर्जन थे, इसी भी आप जरूर से याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय सहकारी सुधार समिति अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई है? संसद को, पंचायतों को, राष्ट्रपति या राज्य विधानसभा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय में थे? मौर्य, चोल, राष्ट्रकूट या फिर गुप्त? तो ये थे आपके गुप्त के समय, गुप्त वंश के समय थे आर्यभट्ट और वराहमिहिर। वराहमिहिर दोस्तों ये ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। वराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा, इनका संबंध था ज्योतिष से। और आर्यभट्ट दोस्तों, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांत में दशमलव प्रणाली के बारे में बताया है, तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस को पहली बार कब मनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में पहली बार पंचायती राज दिवस को मनाया गया। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है? मिस्र, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या फिर अर्जेंटीना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की? तो ये की थी पीसी महालनोबिस, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव का क्रय विक्रय कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था वह कौन था? मोहम्मद हुसैन, अब्दुल नासिरी, बिशनदास या फिर मंसूर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंसूर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इमारत में पिट्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था एतमुद्दौला का मकबरे में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष को सकलोक प्रापतनाथ कहा गया है? हर्षचरित में, चालुक्य अभिलेखों में, रत्नावली में या सियुकी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य अभिलेखों में हर्ष को सकलोक प्रापतनाथ कहा गया है, और यही आपके कल के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 24 फरवरी 1739 में। 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाट का मुख्यालय स्थित है? अंकटाट का मुख्यालय स्थित है, तो ये है आपका जेनेवा में। जेनेवा में और कौन कौन से संगठनों का मुख्यालय है? WTO का है, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और इसी के अलावा लुसाने में है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जेनेवा। अंकटाट का मुख्यालय है जेनेवा। इसी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी है जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कौन थे? तो ये थे KM मुंशी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कथन यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, किसने कहा? तो ये कहा था स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में, 1 सितंबर। इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा, 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1986, 2002 या फिर 1964 या 1958? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
और डेट भी आपको याद रखनी है 11 सितंबर 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, अंडमान निकोबार या पूर्वोत्तर हिमालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक में। आर्कटिक में है हिमाद्री स्टेशन भारत का। इसी के अलावा अंटार्कटिक में है गंगोत्री, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। गंगोत्री है आपका यहाँ पर अंटार्कटिक में, और मैत्री है और भारती। तो ये है आपके अंटार्कटिक में, और जो हिमाद्री स्टेशन है ये है आपका आर्कटिक में। तो अंटार्कटिक आर्कटिक में आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसे आप जरूर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये किया गया था 1916 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना का सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। तो ये हुई थी 3 जून। यहाँ पर 3 जून 4 जून ऐसे ही ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 से 18। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकोलो कॉन्टी कौन था। निकोलो कॉन्टी कौन था। तो ये था आपका एक इटली यात्री। निकोलो कॉन्टी एक इटली यात्री था, और जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी निकोलो कॉन्टी ने। निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। रिहंद, गौला या फिर नागार्जुन या फिर राणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर, ये चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव आर्मी रेड में इनमें से कौन संबंधित था। चटगांव आर्मी रेड में इनमें से कौन संबंधित था। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका संबंध है काकोरी कांड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इनका संबंध है चटगांव आर्मरी रेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अनईमुड़ी या फिर डोडा बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। सिंगापुर में, लंदन में, अफगानिस्तान में या फिर अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो ये की थी आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765। तो ये इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। साथ ही 26 लाख रुपए की आय यहाँ पर दी गई थी। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।